सुनकर महाराज जी का फैसला लगा कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है, निर्णय लिया है। संगत लगातार समागम में जब महाराज जी सामने आए, उसकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमने भी सुना तो हमें भी कुछ लगा भीतर ही, जैसे कुछ हो रहा है। संगत का लगाव है अपने गुरु के प्रति। उन्होंने गुरु को शरीर के रूप में भी देखा है, एक संबंध है उनका गुरु के साथ, आत्मा के साथ। उन्होंने उनको उसी रूप में देखा है। अरसे से देखते आए हैं तो लगाव हो गया है, प्रेम पैदा हो गया है। वैसे ही जैसे कोई भी वस्तु हमारे पास हो, प्रिय वस्तु हो, और वो खो जाए या उस वस्तु से हम बिछुड़ जाएं या खो जाए तो हमें दुख का अनुभव होता है। जितना ज्यादा लगाव उतना ज्यादा दुख। तो संगत का लगाव अपने गुरु से होना स्वाभाविक है, क्योंकि गुरु ने ही उन्हें तो मार्ग दिखाया है, गुरु ने ही तो उनका मार्गदर्शन किया है प्रेम के रूप में, उन्हें दीक्षा दी है। इस कलयुग में भटकाव में से बाहर निकालकर कीचड़ में कमल की तरह खिलाने वाला कौन? गुरु। और आदरणीय श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी तो प्रेम की प्रतिमूर्ति। उनके मुंह से तो फूल झड़ते हैं जब वो बोलते हैं, प्रेम के फूल झड़ते हैं। किसी को देखते हैं, अपनी दृष्टि डाल देते हैं तो वो अपने आपको निहाल समझता है। किसी को छू देते हैं, स्पर्श कर लेते हैं तो उसके अंदर एक धारा बिजली की दौड़ जाती है, प्रेम की धारा दौड़ जाती है। बहुत बड़ी बात है। वो तो प्रेम का एक अथाह सागर है ना। तो उस प्रेम के अथाह सागर में अगर अपने आप में कोई डुबो लेता है तो उसे उसके बिछुड़ जाने का दुख स्वाभाविक रूप से होता है। और यहां तो आदरणीय श्री गुरिंदर सिंह जी ने जसदीप सिंह जी को अपनी गद्दी दे दी, जीते जी। ध्यान रहे कि आज तक हम जितने भी महात्माओं से मिलते हैं या जितने भी मठों में जाते हैं, पीठाधीश्वरों से मिलते हैं, वो भी अपनी गद्दी जीते जी नहीं छोड़ते। उनके चोला छोड़ देने के बाद ही गद्दी के कौन वारिस होंगे उसका निर्णय होता है। यहां तो उन्होंने पहले ही निर्णय कर दिया, क्योंकि आदरणीय सरदार जसदीप सिंह जी का परिवार राधा स्वामी व्यास डेरा से बरसों से जुड़ा हुआ है। उनके गुणों को देखते हुए महाराज जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। कुछ तो देखा होगा महाराज जी ने, उनकी निस्वार्थ सेवा को देखा होगा, उनकी निस्वार्थ प्रेम को देखा होगा। तो महाराज जी के इस निर्णय का हमें स्वागत करना चाहिए और महाराज जी के कहे हुए पद चिन्हों पर संगत को भी चलना चाहिए।